अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के इस तरह से एक बात बोल दी है जिसे कोई भी सभ्य आदमी सुनेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री अमित शाह की इस बात के बाद तमाम विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि रात 12 बजे तक नरेंद्र मोदी को ले लेना चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी विषय के बारे में ज्यादा ज्ञान ना हो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमित शाह कहां सुनने वाले हैं। संविधान विषय पर बोल रहे थे, भले ज्ञान हो या ना हो, लेकिन बोल रहे हैं, कौन रोक सकता है। देश के गृह मंत्री जो हैं तो संविधान को लेकर के राज्यसभा में बोल रहे थे, लेकिन एक ऐसी बात इस तरीके से उन्होंने बोली है कि जिसे कोई भी सभ्य आदमी सुनेगा तो बिल्कुल भी उनका सम्मान नहीं करेगा, बिल्कुल उन्हें टोक देगा, कह देगा कि भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, आप गृह मंत्री हैं, थोड़ी तो आप जो है शर्म रखिए, लज्जा रखिए, आप कैसी बात कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। अमित शाह ने इस तरीके से कहा, एक इशारा करते हुए विपक्षी दलों की ओर, कि एक फैशन चल गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बात इस तरीके से कही है कि सोचिए, क्या इस सम्मान के लायक है ये बात? क्या इस बात पर गर्व किया जा सकता है? अमित शाह को सोचना चाहिए कि जिस राज्यसभा के अंदर ये भाषण दे रहे हैं, उन्हें वो अधिकार भी बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत मिला है। अगर कहीं तक पढ़े भी होंगे तो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत पढ़े होंगे, कहीं नौकरी की होगी तो बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत की होगी। लेकिन अमित शाह ये सब कहां सोचने वाले थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बयान दिया, ये बात कही, उसके बाद आज पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है। ट्विटर पर कहा जा रहा है कि तड़ी पार माफी मांगो। अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। हैरत की बात देखिए कि इतना सब कुछ हो गया, नरेंद्र मोदी जी को टोकना चाहिए था, बोलना चाहिए था अमित शाह को कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आप गृह मंत्री हैं, इस तरह से कहेंगे बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के। अगर तुलना भी की जाए तो बाबा साहब अंबेडकर के बराबर अमित शाह है क्या पढ़ाई के मामले में या किसी भी मामले में? नहीं है। लेकिन ऐसी बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ टोकना तो दूर, अमित शाह को लेकर के कुछ बोलना तो दूर, माफी मांगना तो दूर की बात है, बाकायदा डिफेंड भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इतना डिफेंड कर रहे हैं कि 6-7 ट्वीट कर डाले नरेंद्र मोदी ने इनको लेकर के बचाने के लिए। 6-7 ट्वीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसे लेकर के कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह भी रहे हैं कि दोनों आपस में गहरा रिश्ता है उनका। एक उनके पाप छिपाते हैं, उन पर आ जाए, तो दूसरे उनके पाप छिपाते हैं। वो बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। तमाम विपक्षी दलों ने बाकायदा सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, जय भीम जय अम्बेडकर के नारे लगाए और अमित शाह माफी मांगो की बात भी कही। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। इसे लेकर के राहुल गांधी से जब मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी कह रहे हैं साफ तौर पर कि तो संविधान विरोधी है, अम्बेडकर करने का है क्या? यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा इसको लेकर के विरोध किया है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते हैं तो अमित शाह से आज 12 बजे तक जो है इस्तीफा मांगे, बर्खास्त करें उन्हें कैबिनेट से। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त। और साफ तौर पर कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि नरेंद्र मोदी को तो टोकना चाहिए था। अगर आप सम्मान करते हैं कि भाई कैसी बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, टोकना तो दूर की बात है, आप उन्हें बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं और 6 से 7 ट्वीट भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति
ऐसी बातें बोल रहा है और सारे देश में टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय, अरे भाई ये ठीक नहीं है, बाबा साहब के बारे में तो हम खूब तारीफ करें, बहुत सी बातें बोले, लेकिन आपने क्यों ऐसा बोला? जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते, स्वर्ग या नर्क की बात उन्होंने कभी कही नहीं, वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए अब 6 ट्वीट अब इस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इस वीडियो को काट छांट करके पेश किया। 10 से 12 सेकंड का ये वीडियो है। वो कह रहे हैं कि पूरा वीडियो देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि अमित शाह ने अपमान किया है, बल्कि अमित शाह तो बता रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्यों के बारे में। ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। इतना दबाव आ गया अमित शाह पर। सोचिए आप दोस्तों कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है और कह भी रहे हैं कि जो है काट छाट करके पेश किया गया है और ये तो कांग्रेस की नीति रही है इसी तरीके से करना। लेकिन आप हैरत की बात देखिए दोस्तों कि जहां पर पूरा देश जानता है कि वीडियो की काट छाट, झूठा दुष्प्रचार, झूठ बोलना कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा करती है, फैलाती है, किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो पैसे के बल पर झूठ को प्रचारित करती है, प्रसारित करती है, वो पार्टी कह रही है कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। अगर आप इतने ही बड़े सच्चे हैं तो सफाई क्यों देनी पड़ती? सफाई आपको तब देनी पड़ रही है कि आपसे कहीं ना कहीं आपके दिल की बात निकल गई शायद, इसीलिए सफाई देने आना पड़ रहा। वरना दोस्तों आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता चला ली 10 साल से ऊपर, किसने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफे के नाम से तो ये बिलबिला जाएंगे, कह जरूर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन इन कांग्रेस की समस्याएं खत्म ही नहीं होती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की समस्याएं खत्म ही नहीं होगी मेरे इस्तीफे से, ये कह रहे हैं अमित शाह जी की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि जो नैतिकतापूर्ण लोग हैं क्या, रेल मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, इतनी घटनाएं हो गई, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया, इतने झूठ बोले, तो अमित शाह कौन सा इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा जैसा शब्द की उम्मीद उन व्यक्तियों से की जाती है जिनमें नैतिकता हो। क्या लगता है आपको कि इनमें नैतिकता है? लेकिन क्या अमित शाह के दिल में कहीं ना कहीं जो है कि ये संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, इसीलिए बात निकल गई? या फिर वाकई में दोस्तों आपको लगता है कि ये अंबेडकर जी की तारीफ कर रहे थे और काट छाट कर करके वीडियो पेश किया गया है? अगर वास्तव में हकीकत में ऐसा है तो देश की जनता को वो दिखेगा कि कौन झूठा और कौन सच्चा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर कौन झूठा कौन सच्चा है? अमित शाह झूठे हैं या सच्चे, या फिर तमाम विपक्षी दल झूठे हैं सच्चे? आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि नरेंद्र मोदी रात 12 बजे तक अमित शाह से इस्तीफा ले लेंगे क्या, या फिर नहीं ले पाएंगे? आपको जो भी लगता हो कमेंट कीजिए। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे जॉइन अ थैंक्स का बटन भी होगा, उसके द्वारा हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।